Okay, let's start section E. Students, paper 1 Gala section E. Clear? Okay. A B C D दे दिया था मैंने, आज करेंगे सेक्शन E. फर्स्ट सम 42. Sum number 42. Bhavya and Slok are partners in a firm sharing profit and loss 3:2. Balance sheet was given. Okay. Following adjustment 6. तो draw the specimen. Revaluation, partners capital. Sum number 42. Revaluation account. Revaluation आप करो मेरे साथ ही. कैश एंड बैंक. रिवैल्यूएशन कैश एंड बैंक. पार्टनर कैपिटल हेडिंग दोगे पार्टनर कैपिटल. टू पार्टनर भव्य श्लोक एंड न्यू पार्टनर आयुषी. भव्य श्लोक एंड आयुषी. ओके. भव्य श्लोक एंड आयुषी. क्लियर एवरीवन? ओके. एज अ पार्टनर कैपिटल सब कुछ परफेक्ट. डेबिट क्रेडिट टू बाय सिखाए सब कुछ क्लास में. डेबिट क्रेडिट टू बाय पार्टनर कैपिटल ऑफ. ओके. रिवैल्यूएशन बच्चों बैलेंस शीट. बैलेंस शीट सपोज मैं यहां पे बना ले रहा हूं. ओके. बैलेंस शीट. आप लोग एग्जाम में परफेक्ट यूटिलाइज ऑफ द पेज. एक पेज पे रिवैल्यूएशन और कैश, सेकंड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, या थर्ड पेज पे बैलेंस शीट और वर्किंग नोट. वर्किंग नोट आएगी इसके अंदर तो बनाओ तो बेटर है, अच्छा होगा. क्लियर? ओके. लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट ऑलवेज कैसे करेंगे? ओके. बैलेंस ऑफ द कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख. राइट डाउन मेरे साथ ही सम्स करो सब लोग. 4 लाख 3 लाख. मैं बोलते भी जा रहा हूं ना तो अगर माइंड भी क्लियर. 4 लाख एंड 3 लाख. भव्य एंड श्लोक. ओके. 4 लाख एंड 3 लाख. जनरल रिजर्व बच्चों क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जनरल रिजर्व कितना है? 90. 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट. जनरल रिजर्व 90 का 3:2. कैलसी लेके साथ में फास्ट. 90,000 का 3:2. 54 36. ओके बेटा लिख रहे हो आंसर? वेरी गुड. चलो ओके. 54 एंड 36. देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कुछ ना दिया हो तो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट. तो पहले एक बार एडजस्टमेंट चेक कर जाओ कि कोई एडजस्टमेंट है. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20,000. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड. 3:2 ओल्ड रेशियो. 3:2. वेरी गुड. रेडी. आप लोग आंसर दे रहे हो ना? वेरी गुड. चलो मेरा काम भी फास्ट होगा. ओके. और आप लोग का भी फास्ट होगा. कैलसी मुझे करनी नहीं होगी. वेरी गुड हेमांगी. बहुत लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है. फ्रेंड्स कहीं और चले गए, हम लोग कहीं और. अंदर से धक्का लगा है ना, पिंच हुई थोड़ी. अच्छी बातें होनी चाहिए. ओके. चलो नेक्स्ट. इन्वेस्टमेंट रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड. कब?
अगर कोई एडजस्टमेंट ना दिया हो तो इन्वेस्टमेंट का, तो देखो इन्वेस्टमेंट का कोई एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का 1 2 3 4 5 6 कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 10,000, ये भी क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट रिजर्व 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड। वेरी गुड, सब लोग रेस में आ गए, वेरी गुड। 10,000 3:2 6,000 4,000 3:2 6,000 and 4,000। ओके, ये साइड देखो गुडविल। अब एसेट साइड देखो, गुडविल 1 लाख। जब भी बच्चों बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो, चैप्टर 5 का सम हो या चैप्टर 6 का, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया उसको राइट ऑफ करना है। ओके, गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो भव्य एंड श्लोक, तो 1 लाख का 3:2 60 and 40। वेरी गुड वेरी गुड, 60 and 40 रिवीजन भी हो रहा है बेटर वे से। देखो लास्ट में दिया है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट, इसको भी राइट ऑफ करेंगे। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर कितना है 10,000। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 6,000 4,000 6 and 4। ओके बच्चों, वाइट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, कैश बैलेंस दिया हुआ है 50,000, तो कैश बैलेंस 50 विदाउट, अगर हमने सब तो स्टार्ट ही नहीं किया है ना, एडजस्टमेंट तो स्टार्ट ही नहीं की, जो बैलेंस दिया उसको लिखा है, इतना भी करोगे ना तो मोर देन 2 मार्क्स तो मिलेंगे, मोर देन 2। जीरो लाना इम्पॉसिबल, फिर भी अगर लाओ तो नथिंग एल्स। क्लियर एवरीवन? सिर्फ हमने सम स्टार्ट ही नहीं किया है, जो बैलेंस दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब सम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट फर्स्ट। आयुष अ न्यू पार्टनर ब्रॉट 5 लाख एज अ कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया। तो बच्चों एंट्री बोलते जाओगे तो आपको आइडिया आ जाए, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया तो एंट्री क्या होगी, कैश आया, कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो कैश कम्स इन, तो आयुष 5 लाख कैश आया, मेरे साथ करते ही जाओ, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आयुष कैश, तो आयुष कैपिटल लेके आया 5 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल 5 लाख एंड 1 लाख एज अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया, न्यू पार्टनर जब गुडविल लेके आए, ओनली फॉर नॉलेज एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर जब गुडविल लेके आए तो एंट्री क्या होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। न्यू पार्टनर 1 लाख गुडविल लेके आया, तो बच्चों ये एंट्री पास करनी नहीं है, लेकिन एज आई से क्लास याद हो तो नोट में ये एंट्री दिखा दो। नोट में नोट बनाओगे कंपलसरी, नोट में गुडविल का कोई भी एडजस्टमेंट हो आप उसकी एंट्री पास करोगे, तो नोट में इसकी एंट्री दिखा दो। क्या कैश आया, न्यू पार्टनर लेके आया, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो 1 लाख आया, 1 लाख, ये किसको जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वेरी गुड। चैप्टर 5 एडमिशन में क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग। पूरे चैप्टर में क्या होगा, डिपेंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर कोई एडजस्टमेंट ना दिया न्यू रेशियो के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन ना हो, तो बच्चों ओल्ड बिकेम अ सैक्रिफाइस। बट देखो लास्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे न्यू रेशियो 2:1:2 दिया हुआ है, ओल्ड क्या था 3:2, भव्य एंड श्लोक, न्यू 2:1:2, तो कंपल्सरी फाइंड सैक्रिफाइस। वेरी गुड वृष्टि। ओके, तो सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, वर्किंग नोट में दिखाना होगा, सैक्रिफाइस फाइंड करोगे दिखाना होगा वर्किंग नोट में। भव्य एंड श्लोक, ओल्ड रेशियो था 3/5 2/5, न्यू रेशियो 2/5 1/5, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया 1:1। वेरी गुड। तो बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया 1:1। वेरी गुड।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंपलसरी दिखाओगे, फाइंड करोगे वर्किंग नोट में, 8 मार्क का सम है। लास्ट एडजस्टमेंट दिया है तो सेक्रीफाइसिंग फाइंड करेंगे, तो क्या आया 1:1। इसका मतलब जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, किसको जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। टू भव्य, टू श्लोक, 50,000 इच, 50,000 इच। कंपलसरी एंट्री लिखो, चलो फास्ट नोट में, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कंपलसरी लिखो वर्किंग नोट में। हाँ चलेगा, स्पेसिमेन नहीं बनाओगे, नरेशन नहीं लिखोगे चलेगा, बट एंट्री दिखा दो। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर को मिला, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भव्य में 50,000, श्लोक में 50,000, 50-50 each, 50-50 each। क्लियर? गुड। गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट। यही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिशन रिटर्न में गुडविल के, ओके। अदरवाइज सम वाज ऑलमोस्ट सिंपल। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 80,000, तो देखो इंक्रीज मतलब एसेट की वैल्यू, एसेट टू रिवैल्यूएशन, तो लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, तो यहां पे 80 प्लस होने के बाद ही लिख दो डायरेक्टली। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 3,50,000 प्लस 80, 4,30,000, डायरेक्टली 4,30,000 चलेगा। वेरी गुड, 4,30,000, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000, वेरी गुड रिया, कीप इट अप। नेक्स्ट हो गया कुछ लोग का सम, तो आगे नेक्स्ट सम, ओके। बट एडवाइजेबल, प्लीज 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 सुनना मुझे अच्छी तरह, क्या कुछ कह रहा हो, क्या कुछ चेंजेस आ रहा है ना, वो ढेर ही क्लास है, अपने आप भी कर सकते हो। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, मशीनरी रिड्यूस अप टू, देखो अप टू का मतलब उतना हो गया, अप टू का मतलब 1,60,000, मतलब मशीनरी 1,60,000 हो गई। अप टू 2 लिखा है मतलब उसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो मशीनरी दिया कितना था? 2 लाख, कितना हो गया? 1,60,000, तो उसका मतलब 40,000 डिक्रीज हुआ। वेरी गुड, तो मशीनरी 40,000 डिक्रीज, मशीनरी डिक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन टू एसेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, कितना रखना है? 10%। डेटर्स कितने? 1,20,000, देखो डेटर्स कितने? 1,20,000। बच्चों 1,20,000 का 10% कितना होता है? 12,000, है ना। तो यहां पे पहले लिख दिया हमने 1,20,000 का 10%, 12,000, 1,20,000 का 10%, 12। अब चेक करो क्वेश्चन में बीडीआर कुछ दिया है? हाँ दिया है, कितना दिया है? 10,000, जबकि रखना कितना है? 12,000। दिया कितना है? 10, रखना कितना है? 12। इसका मतलब 2,000 और क्रिएट करना है, 2,000 और निकालना है। वेरी गुड। एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन टू बीडीआर, है ना, रिवैल्यूएशन टू, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड 2,000, रिवैल्यूएशन टू बीडीआर, रिवैल्यूएशन टू बीडीआर, राइट। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ 8,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गिवन एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब बैलेंस शीट में जो बाकी रह चुका है उसको डाल दो। लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 1,40,000, क्रेडिटर्स 1,40,000, बिल्स पेएबल 60, बिल्स पेएबल 60, क्लियर। एसेट साइड, स्टॉक 180 एज इट इज, स्टॉक 1,80,000 एज इट इज, डेटर्स बीडीआर कंप्लीट, इन्वेस्टमेंट 20 एज इट इज, इन्वेस्टमेंट 20 एज इट इज। कैश ऑफ बैंक, देखो कैश ऑफ बैंक का बैलेंस
5 + 1 6 + 50 6,50,000। तो कैश ऑफ बैंक का बैलेंस 6,50,000। तो कैश ऑफ बैंक 6,50,000 6,50,000 कैश ऑफ बैंक। अब बाकी क्या ला, रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। 40 + 8 + 2 सबके लिए डबल लाइन करना। ओके रुटवी सिमरन 80 80 80 माइनस 40 50 30। तो फॉर्म्यूला एंड स्लोप 30,000 का 3:2 18 और 12 वेरी गुड। चलो 18 और 12 तो पार्टनर्स को मिला, प्रॉफिट हुआ, तो यहां पे रिवैल्यूएशन 18 और 12। अब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो। भव्य स्लोप और आयुसीटर क्लियर, ये 5 लाख, तो 5 लाख 5 लाख बैलेंस CF। आयुसी का 5 लाख ही है। ये दो पार्टनर का टोटल, भव्य श्लोक का टोटल बेटा ओके हेमांगिनी रेनी 5,40,000 एंड श्लोक 4,10,000। 5,40,000 4,10,000 5,40,000 4,10,000 बैलेंस CF 474 366 very good students, proud of you। 474 366 बस ऐसे ही वर्कआउट करो सिंसियरली एंड गो अहेड। 474 366। तो फाइनली कैपिटल भव्य श्लोक आयुषी 474 366 5 लाख। जगह नहीं है, टोटल कैपिटल आप लोग लिख देना। फाइनल टोटल टेल मी, फाइनल टोटल 1,15,48 वेरी गुड। 8 मार्क पॉकेट में, वेरी गुड। एल्मो सब लोग मुझसे फास्ट किया है। 1548 वेरी गुड। बस ऐसे ही फास्ट करो, ऐसे वर्कआउट करो बेटर। ओके राइट डाउन फास्ट राइट डाउन एंड नेक्स्ट स्पेसिमेन ड्रॉ 43 विजय लक्ष्मी एंड सिद्धि सम फॉर अ रिटायरमेंट। ओके नाउ विजय लक्ष्मी सिद्धि। ओके फर्स्ट रेशियो है 5:3:2 रेशियो 5:3:2। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द कैपिटल 85 64 71। तो बैलेंस 85 64 71 क्लियर। इसमें भी सेम वर्कआउट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो फिर इसको सॉल्व करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया है 15,000। समझो इसका एडजस्टमेंट सब लोग। तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40। समझो पहले ध्यान से, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 40। तो इन्वेस्टमेंट दिया कितना है 60 का कितना हो गया 40। तो सबसे पहला टैक्स तो क्या करेगी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो 20,000 कम हुआ। 60 का कितना हो गया 40। तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट आना चाहिए कितना 20।
रिवैल्यूएशन में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट कितना 20। बट अब चेक करो आपके पास कोई फंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कोई है आपके पास? यस है। कितना है देखो 15,000। फंड कितना है 15। अगेन रिपीट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी हुई 20। 60 का कितना हो गया 40। 60 का हो गया 40। क्लियर हुआ? हमारे पास फंड है, यस फंड है, कितना है 15। तो बच्चों 20 में से 15,000 पूरा फंड में से यूज हो जाएगा। पूरा पूरा यूज करने के बाद भी 5,000 है एक्स्ट्रा, तो यहां पे आएगा 5,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 40। 60 का 40। क्लियर? जब भी इन्वेस्टमेंट कम हो तो कम होगा तो कहां पे यूज करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया होगा उसमें से। अगर फंड कम है, जैसे यहाँ पे था 15,000 बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी हुई 20,000, है ना? अगेन रिपीट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया है 15,000, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितनी हुई 20,000। तो बच्चों 20 में से 15 पूरा यूज कर लेंगे हम। पूरा यूज करने के बाद और 5,000 रिक्वायरमेंट, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ 5,000 ही आएगा। क्लियर? फर्स्ट स्टेप। अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 40। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 40। और क्या लिखा है आगे? सिद्धि वॉज टेकन। सिद्धि वो इन्वेस्टमेंट लेके गई। सिद्धि वो इन्वेस्टमेंट लेके गई। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाए, एंट्री क्या होती है? पार्टनर कैपिटल टू एसेट। एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल टू एसेट, मतलब पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। सिद्धि 40,000 इन्वेस्टमेंट, तो पार्टनर एसेट लेके गई, इन्वेस्टमेंट 40,000। तो पहले 20,000 कम हुआ, वो इफेक्ट दिखा दिया। उसके बाद जो 40 बचा वो पार्टनर लेके गया, उसका मतलब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्लियर? चला गया। उसी तरह वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कितना दिया है 17,000। बट एडजस्टमेंट 6 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 6, क्लेम ऑफ 7,000 इज एक्सेप्टेड, मतलब 7,000 आपको रखना है। क्लेम मतलब लायबिलिटी, तो 7,000 आपको रखना है, तो यहां पे 7,000 आएगा। क्लियर? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना 7,000 हमको रखना है। दिया कितना था 17 में से 7 रखना है, तो बाकी कितना बचा 10,000 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000। रेशियो क्या होगा 5:3:2। 5,000, 3,000, 2,000। ओके गुड। अब ये साइड कुछ नहीं है। ओके, कैश बैलेंस 36 है। ओके, कैश अकाउंट बना है तो बेटर, नहीं बना तो भी चलेगा। बना रहा हूं, चलो मैं। बैलेंस कितना है 36। कैश बैलेंस कितना है 36। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू रेशियो 2:3। अब बच्चों देखो न्यू रेशियो दिया है विजया लक्ष्मी 2:3। ओल्ड रेशियो था विजया लक्ष्मी सिद्धि 5:3:2। तो कंपलसरी फाइंड गेन रेशियो। क्यों? कंपलसरी न्यू रेशियो दिया है तो फाइंड करना ही है। टू गेन न्यू माइनस ओल्ड, तो विजया एंड लक्ष्मी फाइंड आउट गेन रेशियो। एवरीवन, गेन रेशियो फाइंड आउट। -1/10 ओके, और 3/10 ओके। मतलब विजया सेक्रीफाइस हो रहा है, विजय का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ रहा है। विजय का आंसर क्या है -1/10। क्या आंसर है -1/10, उसका मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। ओनली लक्ष्मी इज अ गेनिंग पार्टनर 3/10। ओके, क्यों फाइंड करेंगे? ड्यूरेशन दिया था इसीलिए। ओके, तो देखो गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 60,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है 60। तो कैसे करोगे? रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट ऑलवेज। तो कौन है रिटायरिंग पार्टनर? सिद्धि। सिद्धि का शेयर कितना है 2/10।
सिद्धि, सिद्धि का शेयर कितना है 2/10। तो बच्चों 60,000 का 2/10 12,000। सिद्धि 60,000 का 2/10। गुडविल की एंट्री कैसे करोगे? ऑलवेज रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिट टू सिद्धि 12,000 टू सिद्धि 12,000। क्लियर हुआ? फर्स्ट चैप्टर 6 में एंट्री क्या होती है? चैप्टर 5 में क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिटेड। चैप्टर 6 में क्या होगा? गेनिंग पार्टनर डेबिटेड। क्लियर? दोनों में कॉन्सेप्ट यूनिक है। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिटेड, रिटायरमेंट में गेनिंग पार्टनर डेबिटेड। तो सिद्धि जारी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विजय भी है, देखो तो विजय का भी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट टू विजय। विजय का भी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? सैक्रिफाइसिंग है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है? क्रेडिट। कितना होगा उसका आंसर? 60,000 का 1/10। विजय का शेयर कितना है? 1/10। तो 60,000 का 1/10 6,000। 60,000 का 1/10 कितना होगा? 6,000। ये सब कुछ किसको मिलेगा? गेनिंग पार्टनर। कौन है? लक्ष्मी। स्टूडेंट्स गुडविल की एंट्री क्या होगी? लक्ष्मी अकाउंट, लक्ष्मी इज अ गेनिंग पार्टनर, तो लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सिद्धि रिटायरिंग पार्टनर, टू विजय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कंपल्सरी वर्किंग नोट में दिखाओगे इफेक्ट एंड इस एंट्री। क्लियर? अब इसकी पोस्टिंग करो। लक्ष्मी क्या हो रहा है? डेबिट, तो लक्ष्मी अकाउंट में डेबिट साइड 12,000 6,000। सिद्धि विजय, लक्ष्मी क्या हुआ? डेबिट, तो लक्ष्मी अकाउंट में डेबिट साइड, और सिद्धि विजय क्या हुआ? क्रेडिट, तो उसमें क्रेडिट साइड। विजय में 6, सिद्धि में 12। लक्ष्मी कैपिटल। इट्स ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। यह है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एज आई से यही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट गुडविल के। ये क्लियर? चैप्टर सम्स ऑलमोस्ट क्लियर। क्लियर? गुड। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंप्लीट। 3,000 टू बी राइट ऑफ। अब ये भी समझो 3,000 टू बी राइट ऑफ फ्रॉम डेटर एंड 5% BDR। तो पहले मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं। देखो डेटर्स कितना है? 23 माइनस बैड डेट 3,000 20 और उसका 5% BDR 1000। 20 का 5% कितना होगा? 1000। तो आउटर कॉलम 19,000। अब स्टूडेंट सिस्टमेटिक स्टेप जाओ। ऑलवेज थियरी व्हाट सेज के पहले बैड डेट क्लोज होगा, उसके बाद BDR। तो आपके पास देखो कुछ पहले से है रिजर्व? यस है। तो देखो बैड डेट कितना है? 3,000। बैड डेट कितना है? 3,000। देखो रिजर्व कितना दिया है पहले से? 4,000। 4,000 रिजर्व है पहले से। 4,000 रिजर्व है पहले से। बैड डेट कितना दिया है? 3। तो 3 उसमें क्लोज हो जाएगा। 3 क्लोज हो गया। तो बच्चों 3 क्लोज होने के बाद भी एक्स्ट्रा 1000 बचा है। कितना बचा? एक्स्ट्रा 1000। अब BDR है? यस है। कितना है? 1000। 5% कितना है? 1000। तो वो भी उसी में क्लोज होगा। 1000 बचा था, 1000 वापिस क्लोज हो गया। तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर कम या ज्यादा होता, जैसे इसके पहले के सम में है ना 12,000 किया, बट था कितना? 10। 2,000 क्रिएट किया था हमने, तो यहाँ पे एंट्री आई थी। बट ये सम में जितना क्रिएट करना है, देखो कितना करना है टोटल? 3 + 1 4। देखो टेक्स्ट बुक में बैलेंस शीट में कितना दिया है? 4 ही दिया हुआ है। जितना क्रिएट करना है उतना हमारे पास है, तो पूरा यूज हो गया। तो यहाँ पे कोई क्रिएट की एंट्री पास करेंगे ही नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जितना था पूरा यूज हो गया। ओके गुड। फाइव, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 1000 मोर देन इज कॉस्ट इज टू बी रिकॉर्डेड एज अ कॉस्ट। मतलब जो स्टॉक की वैल्यू है ना उसमें 1000 ज्यादा लिख दिया है, हमको कॉस्ट को फॉलो करना है। तो स्टॉक दिया कितना है? 35, आपने 1000 ज्यादा लिख दिया है, तो कितना होगा स्टॉक? 34। तो स्टॉक होगा कितना? 34। स्टॉक
1000 मोर, हमने 1000 ज्यादा लिख दिया है, तो स्टॉक की वैल्यू है कितनी 34। क्लियर, स्टॉक है कितना 34, तो 1000 डिक्रीज किया तो स्टॉक 1000 डिक्रीज, स्टॉक 1000 डिक्रीज। 6 कर दिया हमने। 7 सिद्धि को 12,000 इमीडिएटली पे कर देने, सिद्धि को 12,000 पे करना, रिटायरिंग पार्टनर है उसको 12,000 पे करना है। ओके चलो 1 बाय 1 सबसे पहले क्लोज करो सब कुछ। 6,000, तो बच्चों यहाँ पे 6,000 का लॉस हुआ। विजय लक्ष्मी सिद्धि 6,000, 5:3:2, 5:3:2, 3,000, 1,800, 1,200, 5:3:2। लॉस हुआ मतलब ये साइड, रिवैल्यूएशन 3,000, 1,800, 1,200, 5:3:2, 5:3:2, रिवैल्यूएशन क्लोज। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को वर्कआउट करो। सिद्धि का आंसर 71 प्लस 12, 80, 85, 85 को यहां लिखा। बच्चों क्या लिखा लास्ट एडजस्टमेंट, 12,000 उसको पे कर देना है सिद्धि को इमीडिएटली, तो कैश 12,000 सिद्धि को पे कर देना। सिद्धि टू कैश, कैश गया सिद्धि को 12,000, कैश था 36 में से 12 गया तो कैश कितना बचा 24। कैश अकाउंट बोला नहीं है तो आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, फिर आपको पता होना चाहिए कि कैश का बैलेंस कितना दिया था 36। अगर 12,000 पे कर देंगे तो 36 में से 12 चले गए तो कैश कितना बचेगा 24। तो कैश बैलेंस बच्चों 24, तो फिर वो पता होना चाहिए कि कैश बैलेंस 24 लिखना है। तो कैश अकाउंट बनाओ तो बेटर, नहीं बनाओ तो चलेगा, ना लिखा हो। क्लियर, तो सिद्धि को 12,000 दे दिया, तो अब जो बचेगा उसकी लोन में जाएगा, सिद्धि लोन। तो 85 में से ये सब अमाउंट माइनस करो, 85,000 में से 1, 2, 3 माइनस, तो जो आंसर आएगा होगा उसका लोन, जो लिखोगे लायबिलिटी साइड। अलग अलग आंसर दिखा रहे हैं, आंसर चाहिए सिद्धि का। कोई 3-1 लिख रहा है, कोई 3-6 लिख रहा है। वेरी गुड, 31800 सबके कॉमन आंसर। 85,000 में से 40 प्लस 12 और 12,000 माइनस 31800, तो ये आएगा बच्चों लायबिलिटी साइड। सिद्धि लोन 31800, सिद्धि लोन 31800। अब रिमेनिंग दो पार्ट को क्लोज कर दो, 90, 96, 67, 96, 67, 96 में से 3 माइनस 93, 67 में से 18 और 1800 माइनस। लक्ष्मी 47200। ओके वेरी गुड। सो कैपिटल विजय एंड लक्ष्मी 93 47200। टोटल 140,200। बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल ओके ध्रुवील, वापिस सबके डिफरेंट आंसर कितना आ रहा है बोलो। बैलेंस शीट का टोटल
277 और कोई 279, प्लीज चेक आउट, मिस्टेक मत करो। कुछ लिखना बाकी होगा, देखो मेरे बाकी लिखना। क्रेडिटर्स 56, क्रेडिटर्स 56 लिखना बाकी है एज इट इज। प्रोविडेंट फंड 42, प्रोविडेंट फंड 42 जो लिखना बाकी है ना उसको लिखो एज इट इज। और ये साइड लैंड एंड बिल्डिंग 130 एज इट इज। मशीनरी 70, इन्वेस्टमेंट चला गया, स्टॉक हो गया, कैश बैलेंस लिख दिया। क्लियर? फाइनल 277, वेरी गुड बेटा। चलो फाइनल 277, 2,77,000 फाइनल। ओके वेरी गुड, गुड। स्टार्ट नेक्स्ट। XYZ same retirement sum. Start next fast. Start. XYZ partners नीचे दिया हुआ है 3:3:2। एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:3:2। ओके, वाई रिटायर, वाई इज अ रिटायरिंग पार्टनर बच्चों, वाई रिटायर हो रहा है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज इट इज, पहले बैलेंस 2 लाख 120 1 लाख बैलेंस 2 लाख 120 1 लाख बैलेंस 2 लाख 120 1 लाख। ओके, जनरल रिजर्व 40,000, जनरल रिजर्व 40, क्या होगा रेशियो 3:3:2। 40,000 का 3:3:2। करो 15 15 10। ओके 15 15 10, गुड। उसके बाद देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 10,000। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एडजस्टमेंट देख जाओ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 15,000, मतलब 15,000 लायबिलिटी रखनी है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 15,000 रखना है। कितना रखना है? 15,000। और दिया कितना है हमारे पास? ओनली 10,000। इसका मतलब 5,000 और क्रिएट करना है, 5,000 और क्रिएट करना है। तो रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, रिवैल्यूएशन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 5,000 कम है, 10,000 रखना। कितना है क्लेम? 15,000। तो 5,000 और क्रिएट करेंगे और यहां पे आ जाएगा 15,000। क्लियर? गुड। एसेट साइड देखो, गुडविल राइट ऑफ 40,000 सेम होगा 15 15 10। फिफ्टीन 15 10 सेम। फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 16,000, उसको भी राइट ऑफ करोगे। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 16,000 को 3:3:2 664, वेरी गुड बेटा। 664। प्रॉफिट एंड लॉस कहां दिया है? एसेट साइड, उसका मतलब लॉस हुआ है ना। एसेट साइड दिया मतलब क्या हुआ? लॉस। तो ये सर आएगा। अगर यही चीज लायबिलिटी साइड दी तो यहां पे आती। कितना दिया ये? 20,000। 7,5,7,5,5 है ना। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे देखो, लोन दिया है। देखो वाई और जेड, इसमें से रिटायरिंग पार्टनर कौन है? वाई। समझो ध्यान से, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? वाई।
और वाई की लोन है, मतलब समझो प्रैक्टिकली वाई ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, पार्टनर वाई उसने बिजनेस को लोन दिया है कितना 20, और पार्टनर वाई रिटायर हो रहा है, तो बट ऑब्वियस उसको लोन के पैसे मिल जाने चाहिए। तो बच्चों उसकी लोन की अमाउंट उसके कैपिटल में डाल दोगे। वाई की लोन की अमाउंट कितनी है 20,000, वाई की उसके कैपिटल में डालोगे। तो वाई कितना है लोन 20,000, तो 20,000 मतलब वो पार्टनर जब जाएगा ना उसको 20,000 मिलेंगे, क्यों? उसने लोन दिया था बिजनेस को। याद रखना अगर यही चीज एसेट साइड दी होती तो, यही चीज वाई लोन अगर एसेट साइड दिया होता तो उसका मतलब बिजनेस ने वाई को लोन दिया है, उसका मतलब बिजनेस ने वाई को लोन दिया है, तो बिजनेस वाई के पास से कलेक्ट करेगा। तो यहां लिखते 20,000 वाई लोन। डिफरेंस याद रखना। रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? जेड, उसकी लोन कितनी 30,000, वो रहेगी एज इट इज, वो रहेगी एज इट इज। जेड लोन 30,000, जो चल रहा है ना बिजनेस, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो उसका लिख दोगे एज इट इज लायबिलिटी साइड, जेड लोन 30,000। बट जो रिटायरिंग पार्टनर हो उसकी अगर लोन दी हो तो उसको क्लोज करना है। क्लियर? गुड। तो स्टूडेंट्स जो दिया था उसको क्लोज कर दिया एज इट इज। अब एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ 21,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000। गुड। मशीनरी रिड्यूस बाय 30,000, मशीनरी 30,000 रिड्यूस हुआ, मशीनरी 30,000 रिड्यूस हुआ। तो 180 में से 30 माइनस 180 में से 30 माइनस 150, 150। गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, कितना रखना है 10%। ओके, तो डेटर्स 70, डेटर्स 70, 70 का 10% 7,000, 70 का 10% 7,000। ओके, अब देखो बैलेंस शीट में कितना दिया है पहले से 5 दिया, कितना है 5, रखना कितना है 7। देखो कम है यहाँ पे है ना, बैलेंस शीट में कितना दिया है 5 बट रखना कितना है 7, तो 2,000 और क्रिएट करोगे, 2,000 क्रिएट करोगे, तो BDR 2,000। क्लियर? BDR 2,000। फोर्थ हो गया। नाउ एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 1,60,000। चलो गुडविल की वैल्यू कितनी आए 1,60,000, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 1,60,000। देखो लास्ट 6 एडजस्टमेंट न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1, न्यू 1:1। तो स्टूडेंट्स अगेन कंपल्सरी टू फाइंड गेन, किसका? x और z। फाइंड आउट द गेन रेशियो x और z का। y तो रिटायरिंग पार्टनर है तो किसका फाइंड करोगे? x और z। गेन न्यू माइनस ओल्ड, तीसरा सम है आज का ये, है ना, आना चाहिए न्यू माइनस ओल्ड गेन रेशियो। वेरी गुड। ध्रुविल, हेमांगिनी 1:2, वेरी गुड। बाकी सब लोग फास्ट 1:2, गेन रेशियो आ रहा है 1:2। गुड, 1:2, वेरी गुड। गेन रेशियो 1:2। ओके, सेम रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट, तो 2y। रिटायरिंग पार्टनर कौन है बच्चों? y, तो 2y। रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट, तो 2y। तो 1,60,000 में रिटायरिंग पार्टनर y का शेयर कितना था 3/8, तो 1,60,000 का 3/8, 1,60,000 का 3/8। वेरी गुड, 60,000, तो 60,000। रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट क्रेडिटेड, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? y, तो y अकाउंट क्रेडिटेड, कितना? गुडविल की अमाउंट इनटू उसका शेयर, कितना 3/8। अब किसको मिलेगा? गेनिंग पार्टनर x और z। किसको मिलेगा? गेनिंग पार्टनर कौन है? x और z। और क्या है गेन रेशियो? 1:2। गेन रेशियो क्या है? 1:2।
मतलब 20,000 40,000 एंट्री फॉर गुडविल एक्स जेड टू वाई। एंट्री क्या होगी एक्स जेड टू वाई। अब इसकी पोस्टिंग करो, एक्स और जेड में डेबिट साइड, एक्स और जेड में डेबिट साइड 20, जेड में 40, यहां लिखोगे y और y में क्रेडिट साइड 20 40 x एंड z। पोस्टिंग x और z में डेबिट साइड, y में क्रेडिट साइड। सो गिवन एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब रिमेनिंग एज इट इज, क्रेडिटर्स 80, ये साइड स्टॉक 50, बैंक बैलेंस एज इट इज, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो लोन पे जाएगा, अमाउंट ज्यादा है 30, बैंक बैलेंस एज इट इज, क्लोज रिवैल्यूएशन 30 प्लस 7 37, so 16,000 16,000। एक्स वाई जेड लॉस 664, तो रिवैल्यूएशन 664। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करो। कौन है वाई? रिटायरिंग पार्टनर फास्ट ओके, कितना आ रहा है 215, ज्यादा दिखा रहा है बेटा। अच्छा एक्स का ठीक है, एक्स का 215, वाई का 110, जेड का, वाई का 20 30 40 260 215 सेम। ओके तो 215 एंड 110। पहले y का आंसर फाइंड कर दो। y का 215 में से ये सब अमाउंट माइनस तो जाएगी लोन, y लोन। might be mistake now, चेक करो इसको के फिगर्स में। वन 180,500 ओके। तो y लोन 180,500
Find the remaining capital of X and Z. X and Z. ओके X का गुड 160500 160500 47 total 513000. वेरी गुड. स्टूडेंट्स मे बी पॉसिबल ये सम टू टेक्स्ट बुक का ही है, लेकिन है ना कुछ टाइम क्या होता है गाला में फिगर्स में मिस्टेक हो जाती है. हमने गाला को देख के सॉल्व किया है ना कि टेक्स्ट बुक को देख के. अब वो लोग ने क्या हो सकता है सम टेक्स्ट बुक में से लेते तो आंसर टेक्स्ट बुक का ही दे देंगे. समटाइम ऐसा होता है कि आंसर टेक्स्ट बुक का हमारा मैच नहीं कर पाता, तो हमको एक क्वेश्चन परफेक्टली देखना होगा टेक्स्ट बुक के साथ फिगर मैच हो रहे हैं या नहीं. ये सब है ना आपका इलस्ट्रेशन 13 था, इलस्ट्रेशन 13 ये सब पूरा क्लियर. ओके गुड. नाउ रिटायरमेंट सम, सॉरी इक्विटी शेयर सम, एडमिशन रिटायरमेंट कंप्लीट. क्लियर एवरीवन. फास्ट लिखो एवरीवन. कंप्लीट करो फास्ट. नाउ लास्ट टू सम्स. क्लियर एवरीवन. ओके इक्विटी शेयर के सम्स करेंगे फास्ट. Okay, sum for equity share 45 number. Clear? Let's start. सबसे पहले एज एडवाइस इसमें सीखा है क्लास में जैसे हमें सम्स के ना कि जो इन्फॉर्मेशन दी उसको मैं लिख रहा हूँ साइड पे. ओके ताकि सम इजी हो जाए. 3 लाख इक्विटी शेयर 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 150 पर शेयर. प्रीमियम कितना है 150 रुपीज. 3 लाख शेयर. ओके एप्लीकेशन 74. तो एप्लीकेशन 74 में 70 प्रीमियम है मतलब 4 + 70. अलॉटमेंट 44 40 रुपीज प्रीमियम मतलब सेम 4 + 40. एंड फाइनल कॉल 42 40 प्रीमियम. तो बच्चों देखो 70 40 40 150 हो गया प्रीमियम और 4 + 4 + 2 10 रुपीज हो गया शेयर का. ओके कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 3 लाख शेयर. जितनी एप्लीकेशन तो पूरी आई है 3 लाख, तुम्हारा सम 3 लाख के ऊपर ही होगा. क्लियर. ऑल अमाउंट वे रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल 2000 शेयर बाई विशाल. विशाल ये भाई ने फाइनल कॉल 2000 शेयर के पैसे नहीं दिए, नॉट रिसीव. एंड कंपनी इसके शेयर फॉरफिट किए. फॉरफिट मतलब कैंसिल कर देना, लिस्ट में से निकाल देना. एंड रीइश्यू टू अवनी एज फुल्ली पेड अप 80 रुपीज पर शेयर. और किसी और को भेज दिए 80 रुपीज पर शेयर. तो हुमसोएवर क्लास में रेगुलर क्लास में लेक्चर में अगर एब्सेंट थे, डाउट था या क्लियर नहीं हुआ है ना, इट्स अगेन चांस. 6 पेपर्स है आपके पास, चांस है आपके पास कि वापस ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो. चलो स्टार्ट. फर्स्ट वेरी गुड. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना 3 लाख इंटू 74. चलो फिगर लिखते जाओ. रैनी ने बोला है 222 500 ऐसा बोलते ना, क्या बोलते हैं 500 5 टाइम्स 0. ओके
000, 000, 540 है ना, few items 0. ओके चलो. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम की अमाउंट प्रीमियम में 222 5 times 0 2 crore 22 lakhs लाइक दैट. क्लियर. देखो 3 लाख इंटू 4, 3 लाख इंटू 4 जाएगा कैपिटल में 12 लाख. 3 लाख इंटू 4 जाएगा कैपिटल में 12 लाख. तो कैपिटल में कितना जाएगा? 2 crore 10, 2 crore 10 lakhs. राइट, 2 crore 10 lakh. ओके. फिगर्स के साथ, जीरो के साथ खेलना नहीं है ना. एक दो ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, जीरो की क्या वैल्यू होती है, ऐसा कुछ सोचना मत. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सेम. अब ये अलॉटमेंट टू कैपिटल होगा पहले बैंक में आएगी, लेकिन बाकी और तुमने सीखा है क्लास में. अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. 3 लाख इंटू 4 सेम 12 लाख कैपिटल में. 3 लाख इंटू 4 12 लाख. 3 लाख इंटू 40 1 crore 20 lakh. ओके पक्का. 3 लाख इंटू 40 12. हाँ तो 1 crore 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs. 1 crore 20 plus 12 1 crore 32 lakhs. कितना आना चाहिए? 1 crore 32 lakhs. सिंपल सम ना. ओके 132. और पूरे पैसे आगे अलॉटमेंट के तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 132. अलॉटमेंट के पूरे आगे 1 crore 32 lakhs. गुड. उसी तरह फाइनल सेम फिगर है बच्चों, 4 और 40, इसमें 2 और 40. ओके देखो इक्विटी शेयर फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें भी है प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम. देखो 3 लाख इंटू 2 3 लाख इंटू 2 6 लाख कैपिटल में, 6 लाख कैपिटल में. एंड 3 लाख इंटू 40 सेम 1 crore 20 lakh. टोटल आएंगे 1 crore 26 lakh. कितने आने चाहिए? 1 crore 26 lakhs आने चाहिए. 1 crore 26 lakh. क्लियर. गुड. अब देखो बैंक सबके पैसे आए फाइनल में नहीं. विशाल ने 2000 शेयर के फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो बैंक कॉलिंग एरिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कितने आने चाहिए थे? 1 crore 26 lakhs. आने कितने चाहिए थे? 1 crore 26 lakhs. अब किसके लिए आए? विशाल के. कितने शेयर थे बच्चों? 2000. 2000 इंटू कितना था फाइनल का टोटल? 42 रुपीज. 2000 इंटू 42. वेरी गुड. 84,000 नहीं आए, तो कॉलिंग एरिया में आएगा 84,000 नहीं आए. तो 1 crore 26 lakhs में से 84,000 नहीं आए, तो 1 crore 25 lakh 16,000. 1 crore 25 lakh 16,000. क्लियर. 84,000 नहीं आए. 2000 शेयर विशाल के फाइनल कॉल के पैसे 42 रुपीज नहीं आए, तो 84,000 नहीं आए, तो आएंगे कितने? 1 crore 25 lakh 16,000. ये तो हो गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल. अब क्या करोगे? फॉरफिट. फॉरफिट का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना. तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर थे? 2000. पूरा 10 रुपीज कॉल कर दिया था हमने शेयर का. पूरा 10. यस पूरा 10. 2000 इंटू 10 20,000. 2000 शेयर इंटू 10 20. और प्रीमियम देखो आ गया, बाकी है. देखो एप्लीकेशन का आ चुका है तो भूल जाओ उसको. अलॉटमेंट का भी आ चुका है तो इसको भी भूल जाओ. फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, और फाइनल कॉल का प्रीमियम कितना था? 40, जो हमारे पास नहीं आया. तो बच्चों जो प्रीमियम नहीं आता है ना, तो क्या करेंगे? डेबिट. तो फाइनल का प्रीमियम 40 रुपीज नहीं आया,
तो सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 इंटू 40 है ना, फाइनल का प्रीमियम नहीं है, फाइनल सेल कितना था प्रीमियम 40। जब प्रीमियम नहीं आता है तो क्या करते हो, डेबिट, और आ जाए तो भूल जाओ जो हमने देखा था आगे, ये दोनों आ चुका है तो कंपनी के लिए गेन हो चुका है। 2 जो पैसे आ गए वो फॉरफिट डेट में, और जो नहीं आए किसके नहीं आए थे, फाइनल पर। तो आपके पास यही अमाउंट कितनी है 84,000 है ना, आपके पास अमाउंट है कितने नहीं आए थे 84,000। तो आउट ऑफ 80 और 20 1 लाख में से 84 नहीं आया तो कितना आ चुका था 16। कितना आ चुका था 16। सेकेंड वे से फाइंड करना कि कितने पैसे आ चुके थे। तो विशाल ने 2000 शेयर, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसने कौन सा दिया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 4, टोटल 8 रुपीज दे दिया था। तो बच्चों 2000 शेयर इंटू 8 16,000 ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर। अब री इश्यू किया हमने, किसी और को बेचा, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज 2000 शेयर थे, 2000 पूरा 10 रुपीज 20,000। तो कितने में बेचा हमने 80 रुपीज में। कितने में सोल्ड किया है 80। तो 2000 इंटू 80, 2000 इंटू 80 1,60,000, 1,60,000 बेचा कितने में 2000 इंटू 80, उसका मतलब कितना हुआ 1,60,000। बट कैपिटल में कितना जाएगा 20। जब भी शेयर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचोगे मोर देन 10, इनडायरेक्टली समझ जाना कि आपने प्रीमियम के साथ वापस बेचा है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कहां जाएगी वापस, सिक्योरिटी प्रीमियम 160 में से 20 माइनस। फॉरफिट की अमाउंट कब यूज होती है पता है, जब कोई शेयर आप लेस वैल्यू में बेचो। 10 का शेयर है, 5 में बेचा, 6 में बेचा, 7 में बेचा, तो उसका मतलब जो रिमेनिंग डिस्काउंट था वो फॉरफिट में जाएगा। बट 10 का शेयर ऑलरेडी है और आपने वापस ज्यादा में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, मोर देन 10 हुआ, कुछ भी हो, तो यहाँ पे फॉरफिट की अमाउंट कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगा, बिकॉज आपने ज्यादा में बेचा है। तो वो ज्यादा अमाउंट कहाँ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चों फॉरफिट की जो पूरी अमाउंट है ना कितनी 16,000, पूरा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो प्रॉफिट एड टू कैपिटल रिजर्व पूरा 16,000, पूरा प्रॉफिट एड टू कैपिटल रिजर्व यूज ही नहीं किया है तो पूरा 16,000 कैपिटल रिजर्व। ओके गुड, 8 मार्क्स इन योर पॉकेट। लास्ट में टोटल कर लेना, कर भी दिया। जैनम जैन वेरी गुड, 96276000। वृष्टि का अलग आ रहा है, चलो अब क्या करूं मैं, किसके हाफ मार्क कट करूं, दोनों का आंसर अलग। हेड का और आया अलग, वाह भाई वाह। और कोई चौथा, तीनों के आंसर अलग अलग है टोटल में। खेलना नहीं है बच्चा, खेलना नहीं है। ओके वृष्टि ने 3 टाइम्स किया है। धामिल का आ रहा है 96276000। बाकी लोग सुन रहे हैं, आप लोग को ऑनलाइन में वीडियो जाएगा, सब लोग सुनेंगे। चलो वेरी गुड। वॉट एवर इज द मैटर ऑफ टोटल, वो मैं नहीं कर रहा फोकस, लेकिन कर लेना। ओके स्टार्ट नेक्स्ट वन फास्ट, क्लियर, वेरी गुड। अच्छी तरह समझ के वर्कआउट करो, क्लियर। मैक्सिमम लोग के आंसर वही आ रहे हैं 96276000। ओके 46 नाउ, 3 शॉर्ट सम्स। कुछ भी क्वेरी रह जाए वापिस देखना हो ना लेक्चर। मेरा ये साल बोनांजा है, हाईली डिस्काउंटेड, मेरा लक लेके आए इस साल। पूरा लेक्चर मिल जाएगा वापस यूट्यूब पे, आराम से देख के सुन सकते हो, कहीं मिस्टेक हो ओके, ये कोई वर्कआउट करना हो सुनना हो ना तो वापस मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, क्लियर। अब तक कोई भी साल के बैच में ऐसी बेनिफिट, ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। ओके एक बार जो क्लास में कर दिया सो कर दिया, फिर अपने आप की सेल्फ प्रैक्टिस हो वर्कआउट। बस आप लोग से होप है कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, बहुत बेटर वे से परफॉर्मेंस दो।
रॉक द रिजल्ट. ओके नाउ चलो 46 उसका फर्स्ट, 46 का फर्स्ट. सिर्फ बच्चों फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री पास करनी. हेडिंग में लिखा है फॉरफिट एंड रीइश्यू. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. कंपनी फॉरफिटेड 800 शेयर. तो पहले मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं. 800 शेयर 10 each. नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड अ कॉल मनी. नॉन पेमेंट, अलॉटमेंट नहीं दिया उसने 4, कॉल नहीं दिया, मतलब 60 रुपए उसने पे नहीं किए. तो आइडिया उसने कौन सा पे किया होगा और कितना. वेरी गुड. एप्लीकेशन 3. वेरी गुड. कौन सा पे किया होगा? एप्लीकेशन का 3 रुपीज. बस जो उसने पेड किया होगा एप्लीकेशन का 3 रुपीज. क्योंकि बोल रहा है कि 7 रुपीज पे नहीं हुए, तो इनडायरेक्टली एप्लीकेशन का 3 पे हो चुका है. ओके आगे बढ़ो. शेयर होल्डर पे 3. देखो इसमें लिखा भी है, बट नहीं भी लिखा होता तो भी समझ जाना. फॉरफिटेड शेयर वे रीइश्यू 8 रुपीज पर शेयर. और ये किसी और को रीइश्यू कर दिया 8 रुपीज पर शेयर. स्टार्ट कर सकते हो मुझसे. आगे पास करो, ट्राई करो, तो ही कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर है? 800. पूरा 10 रुपए कॉल हो चुका है, उसके बाद ही फॉरफिट कर रहे हो तो 8000. इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 10 8000. क्लियर. जो अमाउंट आ गई वो फॉरफिट डेट में कौन कौन सी नहीं आई थी? अलॉटमेंट की और कॉल की. देखो कौन सी आ गई थी? एप्लीकेशन. कितना? 3. तो 800 इंटू 3 2400 आ चुके. 800 इंटू 3. अलॉटमेंट का 4 रुपीज नहीं आया, तो अलॉटमेंट का 24 रुपीज. 800 इंटू 4 3200. एंड कॉल का 3 रुपीज. 800 इंटू 3. ये हो गई फॉरफिट की एंट्री. सिंपल. ओके अब रीइश्यू किया कितने में? 8 रुपए में. तो बैंक 800 इंटू 8. शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपीज. इक्विटी शेयर कैपिटल 8000. 800 इंटू 10, तो यहाँ पे 8000 ही आएगा. बेचा कितने में? 8 में. बच्चों इसका मतलब 2 रुपीज हमने क्या दिया? डिस्काउंट. तो कहां से यूज करेंगे? प्रॉफिट रेट में से 2 रुपीज क्या दिया? डिस्काउंट. तो 800 इंटू 8 6400 1600. तो लास्ट फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व. फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना था? 2400 रुपए. उसमें से कितना यूज कर दिया हमने? 1600. तो 800. वेरी गुड. क्लियर. वेरी गुड. गुड. स्टार्ट सेकेंड. बोलोगे आज सर नॉन स्टॉप लगे पड़े हैं, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया आज. तीसरा सेशन हमारा. ओके वेरी गुड. ओके ऑलवेज स्टैंडर्ड 12 का लेवल पता है क्या होता है? स्टार्टिंग में वर्क, देन एट द मिड आराम से, एंड एट द एंड अगेन पीक. वो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस की स्टार होगी. स्टार्टिंग हमने बहुत वर्कआउट किया था, एंड देन क्लासेस स्टार्ट, लेक्चर्स गोइंग ऑन. उसके बाद बेटर वे टू परफॉर्म. अभी जो एंड है ना, यहाँ पे मैंने पहले कहा था क्रश करूंगा आपको, और जो हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ बैठ के वेरी वेरी गुड. क्लियर. अराउंड इट्स 2 आवर्स होने आ रहे ना ऑलमोस्ट, वी कैन से दैट. यूट्यूब पे जो लेक्चर्स मिलेगा ना वो आपको माइट बी नॉट रिड्यूस, बट वी कैन से ना कि जैसे आप लोग लाइव हो मेरे सामने, और वहां पे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो को पॉज करूंगा एंड अगेन वहां पे टाइम बचेगा, बिकॉज अपलोड करने में टाइम जाता है लेक्चर्स. दैट्स व्हाई. सेकंड, a company forfeited 600 share. 600 share 10 each. Sunil paid application 5, application है allotment 5, मतलब दोनों मिला के उसने पेड किया. एप्लीकेशन है allotment कितना? दोनों मिला के 5 रुपीज पे किया. बट नॉट पेड 3 and 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. नॉट पेड.
ठीक है, बोल भी दिया है। फर्स्ट कॉल का 3, सेकेंड कॉल लिखे बच्चों, एक्चुअली फाइनल होगा, है ना, फाइनल का 2, तो ही 10 रुपए हो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट 5 रुपए पे कर दिए, 5 रुपीज पे करना बाकी है। ओके, सिंपल। आउट ऑफ दिस शेयर फोरफिटेड, सिर्फ 400 शेयर बेचना है, रीइश्यू पूरे नहीं हुए। रीइश्यू कितने किए, टोटल शेयर कितने थे 600, बट बेच कितने रहे हम 400 एट 6 रुपीज पर शेयर। ओके, क्लियर, लेट्स स्टार्ट अगेन। बेचे कितने, अगेन रिपीट 400, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट की एंट्री सारे शेयर की होगी, प्रॉफिट ऑलवेज ऑल शेयर, तो 600 इंटू 10 सारे हो चुके कॉल, तो 600 इंटू 10 6000। ओके, जो आ गया वो प्रॉफिटेड, जो नहीं आया तो कौन सा नहीं आया, फर्स्ट और सेकंड लिखो या फर्स्ट और फाइनल। ओके, जैसे सेम टाइप, इसमें अलॉटमेंट कॉल नहीं आया था, इसमें फर्स्ट और फाइनल नहीं आया। तो उसने कितने पे कर दिए थे 5 रुपीज, तो 600 इंटू 5 3000। कितना पे कर दिया था 5, 600 इंटू 5। फर्स्ट कॉल का 3 तो 1800, फाइनल कॉल का 2 1200। यहां पे आप डायरेक्टली कॉल भी लिख सकते हो, टू कॉल 3000, है ना, चलेगा, टू कॉल 3000 नहीं है। अब रीइश्यू तो बैंक, स्टूडेंट्स देखो यहां पे ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू 10, सारे शेयर नहीं बेचे, कितने बेचे 400, तो 400 इंटू 10 कितने में सोल्ड किए 6 रुपीज, कितने में सोल्ड किए 6। इसका मतलब 4 रुपीज क्या हुआ डिस्काउंट, इसका मतलब बच्चों 4 रुपीज क्या हुआ डिस्काउंट। इसका मतलब 4 रुपीज क्या हुआ डिस्काउंट, क्लियर। तो लास्ट एंट्री प्रॉफिटेड टू कैपिटल ही, जो यहां पे बहुत लोग की मिस्टेक होती है, यहां पे ये अमाउंट में बहुत लोग की मिस्टेक होती है। सिमरन, हेड, अलग अलग आंसर वापस, कितना आएगा, यस, मिस्टेक देखो कितना है 3000, कितना यूज हो गया 16। तो बहुत लोग एग्जाम में डायरेक्टली माइनस करेंगे, एंड वो रॉन्ग। डायरेक्टली कब माइनस करना है, जब सारे शेयर बेच दिए हो, तो सारे थोड़ी बेचे, तो पहले फाइंड करो कितने शेयर थे 600, शेयर कितने थे 600, उसकी अमाउंट कितनी आई 3000, अमाउंट कितनी आई 3000, 600 शेयर, अमाउंट कितनी आई 3000, बेचे कितने 400 शेयर, तो कितनी अमाउंट यूज कर सकते, 600 शेयर की 3000, तो शेयर कितने 400 शेयर बेचे, तो कितनी अमाउंट आप यूज कर सकते हो, कितनी 2000। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, 600 शेयर के 3000 थे, बेचे कितने हमने 400 शेयर, तो कितनी अमाउंट आएगी 2000, मतलब 2000 अमाउंट आप यूज कर सकते, तो 2000 में से कितना यूज हो गया है 1600, तो बच्चों यहां पे अमाउंट आएगी 400। वेरी गुड, अमाउंट आएगी 400, राइट डाउन। ये चीज याद रखना, क्लियर, जब सारे शेयर बेचो ना, सारे, ओके वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने राइट आंसर दिया है, कीप इट अप। नाउ द थर्ड वन, इसी के अंदर थर्ड वन, a shareholder holding 3000 शेयर, कितने शेयर 3000, क्लियर, 3000 शेयर, पेड एप्लीकेशन मनी
पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज उसने पे किया है। एप्लीकेशन 13 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, उसका मतलब 3 + 10 उसने पे कर दिया। एंड अलॉटमेंट मनी 13 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, अलॉटमेंट भी पे किया है। कितना? 13 प्रीमियम के साथ, मतलब 3 + 10। तो बच्चों इसने ये दो अमाउंट पे कर दिए, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, प्रीमियम दोनों के साथ था, उसने पे कर दिया। क्लियर? दिस शेयर वे फॉरफिटेड बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। क्यों फॉरफिट किया गया? बिकॉज नॉन पेड कॉल लास्ट जो होगा 4 रुपीज, बट और वैसे 6 रुपये हो चुके, तो लास्ट कॉल कितने का होगा जो 4 से पे नहीं किया है। एंड रीइश्यू 7 रुपीज पर शेयर, वेरी सिंपल, रीइश्यू 7 रुपीज पर शेयर। तो यहां पे प्रीमियम डाल के आपको कंफ्यूज किया। सबसे पहले ये सिखाया मैंने कि प्रीमियम आएगा या नहीं, दोनों के साथ था, उसने पेड कर दिया है, तो एंट्री में प्रीमियम आएगा या नहीं? वेरी गुड, नहीं आएगा। वेरी गुड, राइट बेटा। जब भी प्रीमियम हो और सामने वाला पर्सन प्रीमियम दे दे तो उसको भूल जाओ, तो पूरे 10 रुपीज को भूल जाओ। तो सिंपल मीनिंग क्या होगा बच्चों? सिंपल मीनिंग 10 रुपए का शेयर था, उसने 6 रुपए पे कर दिए, 4 रुपीज पे करना बाकी। चलो फास्ट कर दो। 10 रुपीज का शेयर था, प्रीमियम निकाल दिया क्योंकि उसने दे दिया था, 6 रुपीज पे कर दिए, 4 रुपीज पे करना बाकी है। फास्ट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू 10 30, जो पैसे आगे वो फॉरफिटेड, जो नहीं आए वो कॉल। तो कितने आगे थे उसके? 6 रुपीज। कितने आगे थे? 6। 3000 इंटू 6, सॉरी 18,000। और कितने नहीं आए थे? 4 रुपीज। 3000 इंटू 4, 12,000। 6 रुपए आगे थे, 4 रुपीज नहीं आए। अब रीइश्यू किया, डन, वेरी गुड। बैंक कितने में? 7 रुपीज। 3000 इंटू 7, तो इसका मतलब बच्चों 3 रुपीज डिस्काउंट दिया, फॉरफिट में से यूज होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। 10 रुपीज का शेयर कितने में सोल्ड किया? 7। डन डन डन, बहुत लोग का डन हो गया, वेरी गुड। 7, इसका मतलब 3 रुपीज क्या दिया? डिस्काउंट टू कैपिटल। लास्ट एंट्री फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना था? 18 में से 9 यूज कर दिया, तो बचा कितना? 9। हियर सेक्शन ई कंप्लीट विद ऑप्शन, है ना? वेरी गुड, क्लियर एवरीवन? ओके, प्लीज 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 सिंसियरली सब कुछ लिख रहे हो, आई नो डैट। बहुत कह दिया मैंने आप लोग को, कीप इट अप, ओके। प्लीज एडवाइस कि अच्छी तरह सब कुछ करना, सिस्टमेटिक वे से करना सब कुछ काम। क्लियर? जस्ट अ मिनट, ओके बच्चों।